कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी आप लोगों का जो एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है? जितने भी मेरे दोस्त हैं जो एग्ज़ाम अभी देने वाले हैं 17, 18, 19, 20, 24, 25 फरवरी का जो है आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? तो बचे हुए जिनका भी एग्ज़ाम जो है देने वाले हैं जो भी मेरे दोस्त, उनके लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने जो है आप लोगों को पहले भी बताया है कि जिस तरीके के प्रश्न आपके एसएससी जिस चैप्टरों से जो प्रश्न पूछ रहा है, उसको मैं क्लास जो है आज से करा रहा हूँ। पहला ये क्लास है और ये बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बता दूं कि इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा, ठीक है? हर एक टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा जिस तरीके के प्रश्न एसएससी पूछ रहा है, ठीक है? मैंने आप लोगों को वीडियो भी दिखाया है कि मैं जो है वहाँ पे सेंटर पर गया भी था, लड़कों से बात भी किया है, मेरे पास आप लोगों के नंबर भी हैं, व्हाट्सएप नंबर। तो जिनका भी पेपर हो जाता है वो प्रश्न बताते हैं मुझे कि किस तरीके के, किस लेवल के, किस चैप्टर से प्रश्न आ रहे हैं, तो मैं उसी तरीके के प्रश्नों को लेकर आ चुका हूँ, उन्हीं चैप्टरों को। तो जो भी मेरे दोस्त अब तक जो है अच्छे तरीके से तैयारी नहीं किए हैं, उनके लिए ही ये क्लास स्पेशल है, ठीक है? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिनका भी एग्जाम अभी बाकी है। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, ग्रुप डी का जो है आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उसका भी क्लास बहुत ही जल्द रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी का जो है तैयारी मैं यहाँ पे इसी चैनल पे कराने वाला हूँ। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में वो भी क्लास मिलने वाला है, ठीक है? तो चलिएगा, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रीजनिंग प्लस हिंदी प्लस जो है जीके, ठीक है? ये तीन सब्जेक्ट का ही सॉल्यूशन मैं कराऊंगा। मैथ के जो है क्लास आपको शाम को 8 PM वाली पे मिलेगी, ठीक है? 8 PM पे एक क्लास आप लोगों को मिलेगा जो है एसएससी जीडी वाले। तो जो भी मेरे दोस्त जो है एसएससी जीडी वाले हैं, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि वो क्लास आपको मिस ना हो, ठीक है? तो आइएगा, यहाँ पे प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, श्रृंखला से एक प्रश्न नॉर्मल सा पूछ रहा है, सभी लोगों को मालूम है जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं। जैसे कि लिखा है 43 से जो है 45, आप कहिएगा कि भाई साहब यहाँ पे 43 से 45 करने में इसने तो प्लस का 2 किया है, कोई दिक्कत नहीं है। 45 से 50 करने में भाई साहब प्लस का 5 कर दिया है। उसके आगे देखिए 60 लिखा है, मतलब प्लस का 10 कर दिया है। उसके आगे कितना किया है ये हम लोगों को यहाँ पे नहीं मालूम है। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे श्रृंखला के प्रश्नों को समझिएगा। मैं हर एक चैप्टर से 2 या 3 प्रश्नों को कराऊंगा, ठीक है? ताकि आप लोगों को वो चैप्टर अच्छे तरीके से मजबूत हो जाए, ठीक है? ऐसा नहीं है एक एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, 2 2 प्रश्नों को कराऊंगा, ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से जो है समझ आ सके। जैसे कि 2 से देखिए 5 लिखा है, 5 से 10 जोड़ा है, मतलब कोई लॉजिक आपको समझ में आएगा तो कहिएगा कि यहाँ पे तो लॉजिक थोड़े से जो है पेचीजे हमको लग रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि थोड़े से जो है यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो 2 लिखा गया है, ये 1 का वर्ग करके अगर 1 जोड़ दिया जाए तो 2 हो जाएगा। 5 लिखा गया है, अगर 2 का वर्ग कर देते, 2 2 के 4 और 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। 10 लिखा है, ये 3 का वर्ग कर देंगे, 3 3 9 और 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, पहले में 1, फिर 2, फिर 3, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या करना है? 4, 4 का क्यूब करना है, 4 का वर्ग करना है और 1 जोड़ देना है। क्या करना है आपको? 4 का वर्ग करके 1 जोड़ देंगे तो वैल्यू निकल जाएगा। 4 चौका 16 और 1 17, 17 को ऐड करना है, 60 में 17 जोड़ेंगे 77 हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद से यहाँ पे 5 का वर्ग करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो ये आप लोगों को मिल जाएगा 103। तो देखिए, वर्ग के आधार पे जो है आपके एसएससी काफी ज्यादा हर एक शिफ्टों में प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है? श्रृंखला श्रेणी से। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसको स्टार लगा दिया है। एक प्रश्न इसमें से पूछ रहा है और जो भी मैं क्लास कराऊंगा उसमें श्रृंखला के प्रश्न जरूर ही कराऊंगा आप लोगों के लिए। जो भी तरीके के जो प्रश्न बन रहे हैं उसको मैं कवर करा दूंगा। जैसा कि अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। अभी आपके पास 2 से 3 दिन का छुट्टी भी है, आपके 15 16 छुट्टी है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से कोशिश कीजिए कि एक भी क्लास मिस ना हो, ठीक है? तो बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। और एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो है 17 से लेके 25 के बीच में किनका कब एग्जाम है, ठीक है? ताकि उसके लिए हम लोग बेहतर से बेहतर जो है कंटेंट प्रोवाइड करें, ठीक है? आपको मैं बता दूं क्लास का टाइमिंग भी यहाँ पे, एक जो है आपके 4 AM पे क्लास होगा सुबह में। उसके बाद से एक आपका होगा क्लास 10 AM पे, और एक क्लास आपके 4 AM पे होगा, और एक क्लास
सॉरी यहाँ पे पीएम पे होगा, 8 पीएम पे होगा। ये 4 क्लास एसएससी जीडी के लिए है और 2 क्लास आप लोगों को रेगुलर चलता है ग्रुप डी का, ठीक है। तो आप लोगों के ये क्लास हैं। पहले आप लोग एसएससी जीडी वाले जो फॉर्म भरे हैं उसका बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए, फिर ग्रुप डी के हम लोग तैयारी में लगेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से अगर देखेंगे तो वैल्यू घटा है, कितना घटा है ये अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से 13 में से 7 जाएगा 6, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। 216 माइनस किया है, कितना 216 माइनस किया है, ठीक है। इसके आगे देखेंगे यहाँ पे कितना माइनस किया है, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। यहाँ पे सॉरी 7 में से जो है 7 में से कितना घटाया है, 7 में से 2 घटाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5, इसके आगे हमको नहीं मालूम है। अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो ये लिखा है 216, 216 क्या होता है, 6 का क्यूब होता है, ठीक है। 6 का क्यूब माइनस किया है, यहाँ पे जो है 125 यानी 5 का क्यूब माइनस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा कि 4 का क्यूब माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 4 का क्यूब जो होता है उसको आप लोगों को माइनस करना पड़ेगा, जो कि 64 होता है। अब 64 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 12 में से 2 सॉरी 12 में से 4 जाएगा 8 हो गया, और यहाँ पे जो है 19 में से 6 जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। 138, 138 जो है आप लोगों के यहाँ पे जो है राइट उत्तर बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, स्टार लगा के इसको नोट कीजिएगा। ये क्यूब वाला प्रश्न था, ठीक है। ऐसा भी प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया था, ठीक है। तो मैंने जो भी तरीके हैं उसको सारे तरीके को जो है प्रश्नों को यहाँ पे रखा हुआ है। केवल आप लोगों को जो है क्लास डेली करना है 4 पीएम पे। ये 4 पीएम पे डेली क्लास होगा शाम के एसएससी जीडी वालों के लिए, ठीक है। एसएससी जीडी के लिए जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं होगा तब तक कराऊंगा, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा जो है हमारा भी मनोबल बढ़ाते रहिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। निम्नलिखित में से अगला पद क्या होगा, बताने की कोशिश करेंगे। ये अंतिम प्रश्न है आप लोगों के इस टॉपिक से जो है अगला पद से। तो यहाँ पे ये तो नॉर्मल प्रश्न है, थोड़े से आप लोगों को दिमाग लगाना है, बाकी ये प्रश्न बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ये प्रश्न सभी लोग कर सकते हैं, थोड़े से आप लोगों को यहाँ पे अपना माइंड दौड़ाना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, यहाँ से देखिए, पहले देखेंगे वैल्यू बढ़ा है, कितना बढ़ा है, तो प्लस का 3 हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो 5 से 11 हुआ, मतलब प्लस का 6 हुआ है। इसके आगे देखेंगे यहाँ पे कितना हुआ है, तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि ये 11 यानी कि 12 प्लस किया गया है, ठीक है। इसके आगे कितना प्लस होगा, ये अब हम लोगों को यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि देखिए पहले 3, 3 से 6, 6 से 12, मतलब यहाँ से यहाँ होने में 2 गुना लिखा है, ठीक है। 12 से 24 होने में 6 से 12 होने में 2 गुना, तो 12 से हम 2 गुना करेंगे तो 12 दूना का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। बात क्लियर जो है आप लोगों को समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो जब 23 में 24 जोड़ेंगे तो ये आप लोगों के कितना हो जाएगा, 47, ठीक है। 47 जो है आप लोगों का राइट उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इजी है, प्रश्न इजी दे रहा है, परंतु आप लोगों को रिवीजन होने चाहिए इसी तरीके से, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से अगला पद ज्ञात कीजिए। और आपके हिंदी में किस तरीके के प्रश्न पूछा गया है, किस चैप्टर से पूछा गया है, जीके में किस चैप्टर से पूछा गया है, जीके जीएस में, उसको भी मैं कराऊंगा। आप लोगों को केवल वीडियो में बने रहना है, ठीक है। जो है 49 से लिखा है यहाँ पे 343, ठीक है। तो 64 का संबंध हम लोगों से पूछा गया है। ये एनोलॉजी का प्रश्न होता है, और इस तरीके का एक प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है एसएससी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न ही आपके जो है क्या बोलते हैं, कटअप को बहुत मायने रखता है। अगर एक प्रश्न आपने सही किया तो कई लाख बच्चों को आप जो है पीछे ढकेल देंगे, ये बहुत मायने रखता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अगर देखिएगा 49 से 143 पे जाना है, तो सीधा सीधी मैंने आप लोगों को बोला था कि कम से कम 1 से लेके 20 तक के संख्याओं के क्या होना चाहिए, वर्ग याद होना चाहिए, और 1 से लेके 20 तक के संख्या को कम से कम क्यूब भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो भी किया हुआ होगा उसका जो है रीजनिंग में बहुत ही पलड़ा भारी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 49 दिखेगा उसको कि 7 का वर्ग है, मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से याद भी कराया था, ठीक है, क्लास में। और देखिए सेम टू सेम क्लास से ही प्रश्न फंस रहे हैं। 743 लिखा है, ये 7 का क्यूब लिखा है।
इससे मैंने हाई लेवल के ही प्रश्नों को सॉल्व कराया था और जो भी मैंने पूछा लड़कों से तो वो 20 या 19, इससे कम तो क्वेश्चन कोई भी नहीं बना रहा है, ठीक है। 20-19 तो आराम से करके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये उनको आप लोगों को जो है ध्यान में देना है कि आपके भी 20 या 19 होंगे, इससे तो कम होने वाला नहीं है। यहाँ पे 64 किसका होता है तो कहिएगा 8 का। 8 का क्या होता है वर्ग, पहले वर्ग निकालना है, इसको क्यूब नहीं रखना है, 4 का क्यूब भी होता है, यहीं पे आप लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। पहले देखिए यहाँ पे स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पे भी पहले स्क्वायर होगा, उसके बाद से इसी संख्या का क्यूब होगा जो यहाँ पे है, देखिएगा 7 का यहाँ पे घन लिखा है तो यहाँ पे 8 का घन हो जाएगा। 8 का घन कितना होता है 500, 512 हो जाएगा और 512 इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न भी यहाँ पे मालूम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न एक इसी तरीके का है, परंतु ये अब आप लोगों को बताना है और बेहतरीन तरीके से मैंने एक प्रश्न आप लोगों को कराया भी था, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक प्रश्न मैं करूंगा और दूसरा प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे बताना है। जैसे पांचवा प्रश्न है तो पांचवा का ए होगा, पांचवा का जो है बी होगा, इस तरीके से आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, ठीक है, टेस्ट के तौर पे। बेहतरीन तरीके से सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए यहाँ पे कि जो है 23 का संबंध 29 से है तो 41 का संबंध किससे होगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 10 सेकेंड का समय जो है हर एक प्रश्न के लिए अब जो है आप लोगों को मिलेगा और कोशिश करना है कि इस 10 सेकेंड में जो है आप लोग प्रश्नों को सॉल्व कर दें, ठीक है। आ जाइए, जो भी बताए हैं उनका जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा, आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो देखिए 23 लिखा है और 23 से जो है 29 पे जाना है तो हमें यहाँ पे दिखाई दिया कि प्लस का 6 किया गया है, ठीक है। अगर 41 में 6 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 47, सॉरी 47। तो यहाँ पे 47 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये अगर आपने बताया है तो बिल्कुल ही गलत बताया है, ठीक है। बिल्कुल गलत किस प्रकार से है आइए मैं इसको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा हमें दिखाई दिया 23 और 29 और यहाँ पे 41, ये तीनों संख्याओं को अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये सभी क्या है अभाज्य संख्या है। बात क्लियर जो है आपको समझना है, ठीक है, किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं और 23 के तुरंत बाद ये बाद की अभाज्य संख्या लिखा गया है, ठीक है। बाद की क्या है अभाज्य संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे जब अभाज्य संख्या लिखा गया है तो यहाँ पे भी आपको अभाज्य संख्या बताना है। 41 का अभाज्य संख्या यहाँ पे बताइए, 41 के आगे अभाज्य संख्या आपकी कौन सी आने वाली है बताने की कोशिश करेंगे। तो 41 के जस्ट बाद 43 आती है, ठीक है, 47 नहीं आती है, पहले जो है 43 आती है। तो इस तरीके से आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न अब ये सभी लोग बताएंगे, ये प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बताने वाला हूं क्योंकि मैंने 2 प्रश्नों को करा दिया, ये तीसरा प्रश्न है और ये आज के क्लास का सबसे जो है लोएस्ट प्रश्न इसको कह सकते हैं, सबसे सरल प्रश्न कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से अगला पद क्या होगा। बताने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के पास 10 सेकेंड का समय है, मात्र 10 सेकेंड, और ये 10 सेकेंड में आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर बता देना है। मुझे लगता है कि 2 सेकेंड जो भी अच्छे तरीके से डेली क्लास कर रहे हैं उनका तो जवाब आ गया होगा। छठे का ए होगा कि बी होगा कि सी होगा ये अब जो है यहाँ पे मिल गया होगा, ठीक है। चलिएगा तो यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ईजी है प्रश्न। यहाँ पे 1 लिखा है, ये 1 का क्यूब लिखा गया है, ठीक है। ये 8 जो है ये 2 का क्यूब लिखा गया है। ये 27 जो है ये 3 का क्यूब लिखा गया है। तो इसके आगे क्या कौन सा अक्षर होता है, इसके आगे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मालूम है कि 1 भाई साहब 2 3, तो यहाँ पे आएगा 4 और 4 का क्यूब करते हैं तो ये होता है आपका 64 और 64 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने बहुत बेहतरीन है। कह रहा है कि आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे जो है गड़बड़ी हुआ है, उसको एडजस्ट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के एक प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में बन रहा है, ठीक है। विलुप्त विलुप्त संख्या को ज्ञात करना, जैसे कि यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं दिया गया है, ठीक है, और इसको आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब यहाँ पे कौन से वर्ड होने वाले हैं। तो क्लास में तो मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है कि इस तरीके के प्रश्नों को किस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसके 2 ही तरीके होते हैं, कौन से,
देखिए इसका एक तरीका होता है कि देखिए 7 से ये 6 लिखा है मतलब -1 किया है, और यहाँ पे देखिए प्लस का 3 किया है, 6 से 9 लिखा, फिर यहाँ पे 42 लिखा है, मतलब यहाँ पे तो आपके काफ़ी अधिक हो रहा है, मतलब ये लॉजिक जो लगा रहे हैं ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है? एक ये लॉजिक होता है कि इसके बीच में अंतर या गुणा या भाग बराबर होता है, ठीक है? अब दूसरा लॉजिक क्या होता है, इसको ये आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए इसका दूसरा लॉजिक होता है कि जो ये लकीर खींचा गया है और ये एक लकीर खींचा गया है, ठीक है? दोनों को मिला लीजिए, यहाँ पे लिखा है 9 और इसके सामने यहाँ पे मिला लीजिए, यानी कि वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया है। अच्छा, ये वाला पकड़ लीजिए लाइन और ये वाला पकड़ लीजिए, ये दोनों लाइन दिख रहे हैं, इधर भी और इधर भी आप इन दोनों लाइनों को पकड़ लीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे हमें मिला 7 और यहाँ पे लिखा 42। 7 से जो है इसके सामने कितना लिखा है, 42 लिखा है, मतलब किस तरीके से, तो 7 में 6 से गुणा किया गया होगा, 7 छक्का 42 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 6, इसके सामने वाले में आ जाइए, इसके सामने जो लिखा गया है इसमें अगर हम आते हैं तो देखिए ये वाला लाइनिंग जो है आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला लाइनिंग, ठीक है? यहाँ पे लिखा है 6 और यहाँ पे लिखा है 36, ठीक है? तो 6 में किससे गुणा करेंगे, 6 में 6 से गुणा करेंगे, 36 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे कितना लिखा है, 7, और इसमें भी हमको कितना से गुणा करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे 6 से गुणा किए हैं, यहाँ पे 6 से, यहाँ पे 6 से, तो 7 छक्का 42, सॉरी यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे 9 लिखा है, इस ये तो हमको मालूम है, ये वाला तो निकल गया है। यहाँ पे हमको 9 के सामने बताना है, 9 तो 9 लिखेंगे और 9 में 6 से गुणा करेंगे तो 9 छक्का यहाँ पे 54 आ रहा है। 54 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपके किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और ये प्रश्न स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। जिस तरीके से मैंने अभी बताया था सेम टू सेम वैसा ही थोड़े से आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है, अलग तरीके का, थोड़े से अलग है, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं होगा। कह रहा है कि आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो है आप लोग को बताना है कि इसमें लुप्त संख्या पे जो है कौन सी संख्या आने वाली है। बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है, ऐसे प्रश्नों को आप लोग इजीली कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 8, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 17, यहाँ पे लिखा है 137, यहाँ पे लिखा है वाट, मतलब वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो देखिए हुआ क्या है, थोड़े से आप लोगों को दिमाग लगाना था। जो यहाँ पे लिखा गया है 8 और यहाँ पे लिखा है 2, ठीक है? तो हमने क्या किया, ये 8 लिखा है और 8 में 2 से गुणा कर दिया, इन दोनों में गुणा कर दिया और प्लस का 1 कर दिया, 8 दूना 16 और 1 17 हो गया, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब उठा लेंगे ये बीच वाला, फिर अंक उठाएंगे, लिखा हुआ है 8 और फिर यहाँ पे क्या लिखा है भाई साहब, इसको ले लीजिए 17 और फिर एक जोड़ दीजिए, यहाँ पे भी एक जोड़ा गया है, यहाँ पे लिख लीजिए 17 8 136 और एक जो है जोड़िएगा तो 137, जो कि बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है? देखिए प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? बाकी इसके आगे आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए उसके आगे लिखा है कितना, तो यहाँ पे भी 8 लिखेंगे, इस 8 वाले बीच वाले 8 से सभी में गुणा करेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू निकालना है तो गुणा किससे करेंगे, 137 और प्लस का 1 जोड़ देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए 8 7 56 और 1 57 के साथ हो जाएगा, 8 तरीके 24, 24 5 29, 29 के कितना आ गया 9, 8 एकम में 8 3 11, 8 2 10, यानी कि जो है आप लोगों का 1000 जो है 57 इस प्रश्न का राइट उत्तर बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। डेली क्लास में आएंगे तो आप लोगों को ऐसे ऐसे प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं कराने वाला हूं, ठीक है? कह रहा है कि यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, रिस्पॉन्सेस को जो है ये लिख रहा है, ठीक है, अलग तरीके से, तो उसी कूट भाषा में कह रहा है सिग्नेचर को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और ये प्रश्न आपको स्टार कर लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम हॉल में हर एक शिफ्ट में 3 प्रश्न दे रहा है, ठीक है? तो ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपको भागना नहीं है, ठीक है? मैं डेली क्लास में कराऊंगा जो भी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जो भी तरीके के, जैसा कि एक ये तरीका है, इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में बन रहा है, ठीक है?
तो देखिएगा इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिएगा पहले इस अंक को लिख लीजिए आर ई, जो दिया गया है इसको सबसे पहले अगर आप उतारते हैं तो बेहतरीन होगा, ठीक है। एन एस ई एस हो जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे करना क्या है, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इसको जो है यहाँ पे जो लिखा गया है इसको भी लिख लीजिए। इसी के बदले में यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, ई एस आर ओ एन पी ई डबल एस लिखा है, ठीक है। अब लिखा किसको गया है, देखिए यहाँ पे इसको ई को यहाँ पे लिखा है, फिर एस लिख दिया है, ठीक है। बात समझने की कोशिश करेंगे। ये जो है यहाँ पे लिखा है, इसको यहाँ पे लिखा है, मतलब ये दोनों जो है पहले लिखा गया है, फिर आर को बाद में लिख दिया। फिर यहाँ पे देखेंगे तो इसको पहले लिखा है और यहाँ पे जो है आपके पी को बाद में लिखा गया है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों को पहले लिखा गया है, इसको बाद में लिखा गया है। क्लियर जो है आपको समझ में आ गया होगा कि तीन तीन का पेयर बनाना है, ठीक है। तीन का पेयर बनाना है, दो अंतिम वाले को पहले लिखना है और जो पहले लिखा है उसको बाद में लिख देना है। क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अब जो है आ जाइए और यहाँ पे सिग्नेचर का वही हाल कर दीजिए जो हम लोगों ने यहाँ पे उसने जो हाल किया है वो हम लोगों को करना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अच्छे तरीके से मजे में पढ़िए। TURE, ठीक है, बेहतरीन है, समझने की कोशिश करेंगे। तीन तीन का पेयर बना लीजिए। यहाँ पे तीन ठो हो गया, ये तीन ठो हो गया, ये तीन ठो हो गया। अब जो है यहाँ पे आप लोग थोड़े से जो है ध्यान दीजिएगा। ये जो है आपको चेंज करना है। आई पहले आ जाएगा, फिर जी आ जाएगा, फिर जो है इसको अलग आप लोगों को कर देना है। ये क्या लिखा है, ये आप लोगों का हो जाएगा एस, ठीक है। IGS है, आई से स्टार्ट होना चाहिए, IGS होना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि आगे यहाँ पे सॉल्व करने की कोई जरूरत भी नहीं है। बाकी अगर आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा ए, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद से टी, उसके बाद से क्या आ जाएगा आपका, उसके बाद से ये वाला जो है इधर चला जाएगा एन, फिर जो है ये दोनों पहले आ जाएंगे आर ई, और जो पहले लिखा है ये अंत में आ जाएगा यू। तो इस तरीके से आपको उत्तर जो है मिल गया है पहले ही। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि जो है लीडर को जो है यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, तो उसी कुट भाषा में जो है लाइट को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। इसको भी स्टार कर लेना है। ये एग्जाम हॉल में पूछे जाने की 100% चांस है, ठीक है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कोडिंग डिकोडिंग अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है LEADER, यह लिखा है। अगर एल का कोड देखिएगा 12 होता है, ई का कोड देखिएगा 5 होता है, ठीक है, ए का कोड होता है 1। तो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कितना लिखा है, ये लिखा है 20, 13, 9, इस तरीके से लिखा है। तो देखिए यहाँ से अब 12 से 20 लिखा है मतलब प्लस का 8 किया है, 8 से 13 किया है मतलब यहाँ पे भी प्लस किया है, 1 से 9 लिखा मतलब प्लस का 8। यानी कि आपको समझ में आ गया कि हर एक जो है कोड पे +8 +8 +8 किया गया है। तो अब जो है आप लोगों को भी यहाँ पे कर देना है। यल का कोड कितना होता है, एल होता है 12 पे, आई होता है 9 पे, पहले इसके प्लेस वैल्यू को लिख दीजिए। जी होता है 7 पे, एच होता है 8 पे और टी होता है आपके 20 पे, ठीक है। सभी के प्लेस वैल्यू मैंने रख दिया। अब जो है यहाँ पे आपको कितने जोड़ना है, सभी में 8 जोड़ना है। तो 12 में 8 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 12 में यहाँ पे 8 प्लस करेंगे तो ये आपके कितने बनेंगे, यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि भाई साहब 20 बन जाएगा। 9 में 8 जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 में 8 जोड़ेंगे, 7 8 15 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 8 में जो है 8 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, और 20 में 8 जोड़ेंगे 20 8 कितना होता है, 20 8 28 होता है। और ऐसा जो है आप लोगों को केवल ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अब चलिएगा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हिंदी के जो है प्रश्नों को, फिर जो है जीके के प्रश्नों को, क्योंकि वो भी महत्वपूर्ण है और आप लोग को ऐसा क्लास डेली मिलता रहेगा, ठीक है। तो एक ही वीडियो में आप लोग सारे जो है प्रश्नों को कवर नहीं कर सकते हैं, तो डेली क्लास में आइए, हर एक टाइप के प्रश्नों को मैं करा रहा हूँ, ठीक है। चलिएगा
यहाँ पे देखिएगा हिंदी के प्रश्न आ चुके हैं और हिंदी जो है अति जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी में देखिए बहुत ही सरल प्रश्न कह रहे हैं लड़के। सेम टू सेम मैंने जिस तरीके के एग्जाम हॉल में प्रश्न बन रहे हैं वैसा लेकर आया हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी तरीके के प्रश्न आपके सामने आ गया, नहीं। बहुत ही बेहतरीन तरीके के प्रश्न है जो आपके एग्जाम हॉल में आने के 100% चांस है, ठीक है। कह रहा है कि दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताना है, ठीक है। कह रहा है कि भारत में ज्यादातर लोग शाकाहारी, यहाँ पे देखिएगा बात जो है कहने का मतलब यहाँ पे कह रहा है कि विलोम शब्द बताना है किसका, रेखांकित। तो रेखांकित हे दे है यहाँ पे जो लिखा गया है, मेन मकसद हम लोगों का यही है कि शाकाहारी का विलोम शब्द क्या होता है। तो मांसाहारी जो है आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है। बेहतरीन तरीके से अगर आपने समझा होगा, पढ़ा होगा तो इसको बता सकते हैं, ठीक है। मेन सवाल को पढ़ना है हिंदी में, हिंदी में जो है भाषा जो है पकड़ना है आप लोगों को, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। मुझे अपना काम पूरा होने की आशा है, ठीक है। यहाँ पे जो है मेन जो है आशा है, इसी का जो है रेखांकित किया गया है, तो यही हम लोगों को आशा का जो है यहाँ पे जो है विलोम बताना है, तो ये होता है निराशा, ठीक है। आशा का उल्टा क्या हो जाएगा, विलोम मतलब होता है अपोजिट, तो निराशा बताएंगे, ठीक है। बेहतरीन है, आप लोगों को ऐसा ही प्रश्न दिया जा रहा है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। हमें बड़ों का जो है अपमान नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अपमान का जो है विलोम शब्द बताना है, ठीक है। अपमान जो होता है अपमान, उसका विलोम शब्द क्या होने वाला है। तो हमें अपने बड़ों के जो है अपमान नहीं करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है मेरे दोस्त, बहुत ही बेहतरीन है, ये बार बार एग्जाम हॉल में देता है प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का जो है, यहाँ पे देखिएगा मेन जो है पढ़ना है आप लोगों को, यहाँ पे तत्सम ज्ञात करना है। क्या बताना है इस बार, तत्सम। किसका बताना है, तो देखिए आज सोनू का जो है व्याह है, व्याह का जो है व्याह का विलोम जो है यहाँ पे पूछा गया है, सॉरी तद्भव पूछा गया है, तद्भव। तो व्याह का जो है तद्भव आप लोगों को बताना है कि ये भाई साहब विवाह होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अगला कह रहा है कि दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का तद्भव ज्ञात कीजिए, ठीक है। तद्भव से प्रश्न आपके एक जो है हर एक शिफ्टों में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मैंने हर एक शिफ्ट आपको पहले भी बोला है कि 2 से 3 प्रश्नों को कराऊंगा एक ही टॉपिक से, ताकि वो टॉपिक जो है आपके क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे जो है तद्भव क्या हो जाएगा, तो कहिएगा यहाँ पे आप लोगों के जो है आधा हो जाएगा, ठीक है। अर्ध का क्या होता है, आधा तद्भव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का जो है तद्भव ज्ञात कीजिए। तुम मेरा भाई हो, तुम मेरा भाई हो, इसका तद्भव रूप क्या होगा। तो तुम किसको बोलते हैं, तुम बोलते हैं तुमको, ठीक है। तुम मेरे भाई हो, तुम का जो है तत्सम रूप क्या होगा, जो है तुम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का तद्भव ज्ञात कीजिए। उसने शत्रु क्यों बहा रहे हो, तुमने सॉरी आंसू क्यों बहा रहे हो, तुम तुमने आंसू क्यों बहा रहे हो, इसमें जो है आंसू का देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों के रेखांकित किया गया है, अश्रु का जो है क्या हो जाएगा, तो आप लोगों का उत्तर क्या आ जाएगा, आंसू आ जाएगा। बेहतरीन तरीके से इसको आप लोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस तारीख को संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान में अपने हस्ताक्षर को अंतिम रूप दिया। तो ये जो है मैंने क्लास में आप लोगों को पहले भी पढ़ाया हुआ है कि ये 24 जनवरी 2050 को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए कौन सा जो है संवैधानिक संशोधन प्रदान किया गया, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आएगा यहाँ पे, ये जो है कौन सा संविधान संशोधन था, तो 42वां था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है संसद संविधान में बदलाव कर सकती है, किसके तहत जो है संविधान में जो है अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत संसद में जो है बदलाव किया जा सकता है, तो आपको बताना है अनुच्छेद 358 होता है संविधान के संशोधन के लिए, ठीक है। 68 सॉरी 58 बोल रहे हैं, 368 जो है आप लोगों के याद रखना। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है मंत्रालय भारत में जनगणना के लिए जो है जिम्मेदार है, मतलब भारत में जो है किनके द्वारा जो है जनगणना कराया जाता है, ये आप लोग से पूछा गया है। तो आपका उत्तर आएगा गृह
मंत्रालय द्वारा जो है भारत में क्या कराया जाता है, तो जनगणना कराया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक का जो है मुख्यालय किस देश में स्थित है। एशियाई विकास बैंक का जो है मुख्यालय कि कहाँ पे स्थित है, ये बताने की कोशिश करना है, सभी लोगों को बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये आप लोगों का उत्तर आएगा फिलीपींस। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है, स्थित नहीं है। देखिएगा यहाँ पे प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। नहीं है बोला गया है गंगा तट के, तो यहाँ पे लखनऊ जो है, लखनऊ, ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि यही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में स्थापित प्रथम बैंक कौन सा था। भारत में जो बैंक है उसमें सबसे पहला बैंक कौन स्थापित हुआ था, तो बैंक ऑफ जो है हिंदुस्तान जो है भारत में पहला ओपन होने वाला जो है बैंक है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है कि भारत को आत्मनिर्भर और जो है स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किस पंचवर्षीय योजना का जो है प्रस्ताव है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आ गया यहाँ पे तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि किन दो टीमों ने जो है पहली आधिकारिक जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेली। पहली कौन सी दो टीमें हैं जो आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेली, तो आप लोगों को बताना है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा। ठीक है। ये अभी 2024 के T20 वर्ल्ड कप में आप लोगों को देखने को मिला। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ओलंपिक में व्यक्तिगत पदम जीतने वाला जो है पहला भारतीय था, बताने की कोशिश करेंगे कौन था। तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि ये आप लोगों के कौन थे, तो खसाबा जो है दादा साहेब जो है जाधव। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 बार के ओलंपिक चैंपियन लिन डैन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो आपका उत्तर आएगा ये जो है बैडमिंटन से है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जो है जनजाति पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो बताना है चैचू। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कंबाला एक जो है पारंपरिक भैंस दौड़ है जो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो ये आप लोगों को बताना है ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने गौरी देवी से संबंधित गायन परंपरा कौन सी है। गौरी देवी, तो गौरी देवी से जो है आप लोगों को याद रखना है मांड। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि आधुनिक आवधिक नियम किसके द्वारा जो है दिया गया। आधुनिक अवधि नियम जो है किसके द्वारा दिया गया, तो बताना है मोस्ली के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत ने किस देश को जो है हराकर महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 जीता, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे चीन होना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कह रहा है IFF 2024 में जो है प्रसार भारतीय द्वारा लॉन्च किए गए जो है OTT प्लेटफॉर्म का जो है नाम क्या है, तो आपका उत्तर आएगा यहाँ पे कि वेब्स है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ठीक है। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। ताकि हम लोग जो है आने वाले जो आप लोगों के शिफ्ट है, यानी कि जो है आप लोगों के जो एग्ज़ाम है 17 से लेके जो है आप लोगों के 25 के बीच जिनका भी एग्जाम है उनके लिए हम लोग बेहतर से बेहतर क्लास जो ला रहे हैं, वो एक भी क्लास आप लोगों की मिस ना हो। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद। जो है प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है।